आप तैयार हैं उन वर्ड को सुनने के लिए? जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है, जब भी परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ चेंज करना है, यहां तक कि बाइबल कहती है जब इजरायली प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमको इस बंधुआई से छुड़ा, दुखों से छुड़ा, तकलीफों से छुड़ा, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने वचनों को भेजा था। जब भी वर्ड आपके लाइफ में एंटर करते हैं, जब भी वचन आपको मिलते हैं, जब भी आप वचन सुनते हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और वो आपको चेंज करना चाहते हैं। आमीन। प्रेरितों के काम 3 उसकी 19 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, इसलिए तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ और पुनः लौट आओ, जिससे तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की उपस्थिति में विश्रांति के दिन आए। अगर विश्रांति को हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा का 403 शब्द और 404 शब्द विश्रांति के लिए यूज किया गया, जिसका नाम है एनेप्सोक्सिस। इसका मतलब है, ये शब्द यूज किया गया जब विश्रांति लिखी गई। असली भाषा का शब्द था एनेप्सोक्सिस, जिसका मतलब है रिकवरी ऑफ ब्रेथ, जिसका मतलब है ठंडी सांस लेना। क्या मतलब है जिसका? कि आपका एक काम अड़ा हुआ है, आप बहुत दिनों से बीमार है और आपने, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, आपको तो ये कैंसर हो सकता है, ये तो प्रॉब्लम हो सकती, और बहुत दिन हो गए टेस्ट करवाए हुए, बॉम्बे से रिपोर्ट आनी, जब रिपोर्ट आती है और नेगेटिव आती है कि कैंसर नहीं है, तो बंदा सोचता है, पंजाबी जो कहते हैं सुख दा सा आया। क्या बोलते हैं? ये शब्द जो जब यूज किया गया विश्रांति के लिए, इसका मतलब था रिकवरी ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब सुख का सांस तुम्हारी जिंदगी में आना। आज हर बंदे की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। किसी की मैरिटल प्रॉब्लम है, इसको सेट करो, ये मेरे कान में एक्स्ट्रा आ रहा है आवाज, इसका गूंज आ रही है इसकी। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी के फाइनेंस में प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है, हर एक लाइफ की अलग अलग दिक्कतें। परमेश्वर ने कहा इसलिए तुम पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है अपनी सोचने को चेंज करो, अपनी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज करो। परमेश्वर ने कहा अपनी सोच को बदल लो और मन फिराओ, जिससे कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से, परमेश्वर के सामने से विश्रांति के दिन आए। यानी तुम्हारी ब्रेथ रिकवरी, जो सुख का सांस है, परमेश्वर कहता वो तुम्हारी लाइफ में आने पाए। ये थर्सडे मीटिंग और संडे मीटिंग परमेश्वर ने कहा है कि जो वचन मैं आपको दूंगा, आपकी लाइफ एक नई शुरुआत करेगी, मिनिस्ट्री एक नई शुरुआत करेगी, हेल्थ एक नई शुरुआत करेगी, परिवार एक नई शुरुआत करेगा, फाइनेंस एक नई शुरुआत करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यूहन्ना 10 उसकी 10 आयत में लिखा, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी लाइफ में जो चोरी हो चुकी है, वो ताकत, वो ब्लेसिंग, वो पीस, वो शांति, वो फाइनेंस, वो मैंने नहीं किया, वो शैतान ने किया है। क्योंकि शैतान किसी काम के लिए नहीं आता, पर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, वो नष्ट करने के लिए आता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। होता क्या है? भजन संहिता 51 वाली आयत को पढ़ेंगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइबल कहती बैतशेबा के साथ उसने पाप किया। उसकी आंखों ने पहले उसे नंगा देखा, उसके बाद लस्ट, उसके बाद व्यभिचार उसके मन में जागा, उसने उसे बुलाया, उसके साथ पाप किया, और फिर बाइबल कहती है उसकी विश्रांति के दिन जो थे वो खत्म हो गए। अब वो उन्हीं पहाड़ों पर नंगे पांव फिरने लगा जिन पहाड़ों पर राजा बनने से पहले फिरा करता था।
विश्रांति के दिन, वो ठंडी सांस वाले दिन उसकी लाइफ से चले गए और बेचैनी ने उसकी लाइफ में एंटर किया। और इसलिए उसने परमेश्वर को क्या बोला? कहता मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मेरा सुख का सांस वापिस कर दे, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वो मगन हो जाएं, फिर से मेरी ब्रेथ जो है वो वापिस आ जाए। अय्यूब की आयत में लिखा है, उसमें लिखा क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती। अय्यूब 5:6, ना कष्ट भूमि में से उगता है। अय्यूब कह रहा है जो विपत्ति है ना वो धूल से उत्पन्न नहीं होती, जो कष्ट है ना वो भूमि में से नहीं उगता, उसे इंसान उगाता है, वो इंसान की अपनी मर्जी से उगता है। लाइफ इज ए स्ट्रगल इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपने अपने बेटों को बेटियों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया। एक गरीब मां बाप भी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी संघर्ष करे, वो भी ताकत लगाता है कि मैं ऐसे अच्छी लाइफ दे सकूं। तो परमेश्वर जो सुख का करता है, जिसने सुखों को बनाया है, वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष में रहें, वो नहीं चाहता आप स्ट्रगल में रहें। उसका वचन कहता है विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती। कहता कष्ट भूमि में से नहीं उगता है, ये अपने आप पैदा नहीं होती, ये धूल उत्पन्न नहीं करती, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा जीवन इसे पैदा करता है। बाइबल कहती है शैतान घात करने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया, लेकिन वो कैसे नष्ट करता है? वो तुम्हारे कर्मों को इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, यानी अपने सोचने को बदल दो, अपने सोचने के, अपने थिंकिंग को, अपने सोचने के तरीके को बदल दो। जिस तरह तुम पहले सोचते थे कि नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा, मेरा धर्म बदला जाएगा, नहीं मेरा धर्म परिवर्तित हो जाएगा, मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। आमीन। अब होता क्या है? दाऊद की जिंदगी में विश्रांति थी, शांति थी, सारे शत्रुओं पर उसका कब्जा था, शरीर उसका फैंटास्टिक था, सब कुछ हेल्थ थी। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया और शैतान की बात को माना और सुना, बाइबल कहती परमेश्वर की जो शांति थी, विश्रांति थी, जो ब्रेथ थी, जो सुख का सांस था, उसकी जिंदगी से चला गया। उसे पहाड़ों पर नंगे पांव फिरने लगा, वो लोग उसकी बेइज्जती करने लगे, जिसके लिए वो नहीं बना था, अब फिर उसकी जिंदगी में होने लगा। हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है। किसी के पास फाइनेंस अच्छा है, गिफ्ट अच्छा है, लेकिन उसको उसकी मैरिज नहीं हो रही, उसकी लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में हेल्थ है लेकिन कर्जा एक प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में सब कुछ है, कर्जा भी नहीं है लेकिन हेल्थ उसके लिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने कहा शैतान चुराने के लिए आता, घात करने के लिए आता और नष्ट करने के लिए आता। वो चाहता है कि तुम्हारी किसी ना किसी एरिया में तो इम्परफेक्ट रहो, किसी ना किसी एरिया में कमी रहे। अगर फाइनेंस है तो ब्लेसिंग तुम्हारे शरीर में ना हो, हेल्थ में ना हो। अगर हेल्थ अच्छी है तो पैसा ना हो, पैसा है तो कर्जा भी साथ हो। वो ये चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अब वो चाहता क्या है? परमेश्वर की मर्जी क्या है? वो कैसे हमें सुख का सांस देना चाहता है? परमेश्वर ने कहा अपनी सोच को जब तुम बदल लोगे, जब एक आदमी पाप करता है स्पिरिचुअली वो गिर जाता है, आत्मिक रूप में वो गिर जाता है, और जब आत्मिक रूप में वो गिरता है उसकी लाइफ में एक ऐसी बेचैनी एंटर करती है जिसे दुनिया का कोई इंटरटेनमेंट मिटा नहीं सकता। इसकी एक लास्ट पे इफेक्ट आ रहा है, उसको बंद करो, सीधा करो, इसको ऊंचा करो, इसको अपने पड़ोसी को बोलो पाप कुछ लेके जाता है और ऐसी चीज लेके जाता है जिस पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। आमीन। अब परमेश्वर ने कहा अपनी सोच को जब तुम बदल लोगे, मेरे सम्मुख से तुम्हारे विश्रांति के दिन आएंगे। तुम्हारे सुख का सांस जो है परमेश्वर कहता मैं वापिस करूंगा। क्योंकि जैसे ही एक इंसान परमेश्वर की हुक्म को तोड़ के व्यभिचार में वो परमेश्वर के हुक्म के खिलाफ कोई चीज करता है, उसकी लाइफ से जो पीस है, जो विश्रांति है, जो सुख का सांस है, चाहे वो 2 मिनट के लिए मजा ले सकता है, 2 मिनट के लिए उस पैसे को जो चोरी से कमाए गए उसका आनंद ले सकता है, लेकिन एक बेचैनी, एक जो दाऊद ने कही, कहता मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर कर, जो तोड़ डाली है तूने उसे मगन कर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। आपकी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग परमेश्वर के उद्धार के साथ जुड़ी हुई है। वो आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपकी
स्पिरिचुअल लाइफ, आपका अनंत जीवन, आपकी मैरिटल लाइफ, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी हर एक चीज, वो सारी चीजें आपकी उद्धार के साथ जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर ने कहा तुम इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे रह सकते हो? जिसको परमेश्वर के प्रेरितों ने चिन्हों से, चमत्कारों से, अलग अलग तरह के सामर्थी कामों से, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा पवित्र आत्मा ने तुम्हारे बीच में बड़े काम किए। उसका कारण यह था कि तुम सब लोग अपने उद्धार में बने रहो, उद्धार के विषय में निश्चिंत ना रहो। मैं एक बात जानता हूं, जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे और तौबा करेंगे, आप जहां मर्जी हो, जिस मर्जी पोजीशन पे हो, जितना मर्जी डाउन हो, आज आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में। आप इस बात को समझ रहे कि नहीं? आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आज। दाऊद ने भी इस बात को समझा। पवित्र आत्मा को पाया हुआ जन था, जीतने वाला जन था, आशीष पाया हुआ जन था, हेल्थ पाया हुआ जन था, सारी ब्लेसिंग पाया हुआ जन था। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही उसकी सोचने की तरीका बदला और वो परमेश्वर से हटा, बाइबल कहती उसको बेचैनी सहनी पड़ी। बाइबल कहती वो उसकी चोरी हुई, शैतान ने घात किया, शैतान ने नष्ट किया, वहीं पहुंचा दिया जहां से उसने शुरू किया था। और परमेश्वर कहता है कि लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारी विश्रांति के दिन आए। आमीन। अब हमें यह बात समझनी है कि हर बंदे की जरूरत अलग अलग है, लेकिन हल एक ही है। जैसे ही आप तौबा करेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जैसे अपनी सोच को आप बदलेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। वो कहता मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया हूं। परमेश्वर यह चाहता है कि हम बिजी हों, लेकिन अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के चक्कर में नहीं। हम बिजी हों उसके कामों के लिए, हम बिजी हों सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की लाइन से हटते हैं और ऐसा काम करते हैं जो करना सही नहीं, हम परमेश्वर के ओरिजिनल मकसद से हटके फिर अपनी लाइफ के उन झमेलों में फंस जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। फिर से पढ़ेंगे अय्यूब 5 उसकी 6 आयत को स्क्रीन के ऊपर। बोलो सब 1 2 3 मैं करूंगा, सब इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3। कि विपत्ति कहां से, धूल से उत्पन्न। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, ना कष्ट भूमि में से उगता है। सारी क्रिश्चियनिटी में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका जिस दिन आपने ये जो शरीर है ना, इसको जीत लिया। उस दिन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बीमारियां सॉल्व हो जाएंगी, फेलियर सॉल्व हो जाएगा, तकलीफ सॉल्व हो जाएगी, निराशा सॉल्व हो जाएगी। कहता सुख का सांस लेते हैं ना, सुख का सांस लग गया, वीजा भी अमेरिका था, वो वाली बात हो रही। पाप शरीर के लिए, इंजॉयमेंट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल वो आपको कट कर देता है परमेश्वर से, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की गड़बड़ी आपकी लाइफ में रहती है। आप जीते तो हैं शरीर में, खाना भी खा लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, पर आपको मालूम होता है कि ये वो लाइफ नहीं है जिसके लिए मैं बनाया गया। आज एक व्यक्ति परमेश्वर का काम ज्यादा कर रहा है और एक कम कर रहा है। कारण क्या है? शरीर, सोच, यहां से पक्के होना। हर बंदे की कैपेसिटी है। बोल रहा कि मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता, ना ना, पर जे कोई हाथी कर देना तो फिर इसका मतलब इसकी कैपेसिटी है।
है ना, उस तक ये जा सकता है। क्या कैपेसिटी है आपकी? कब तक प्रेशर झेल सकते हो कि पाप में नहीं गिरोगे? बस जितना झेल सकते हो उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि जिस ब्लेसिंग को मैं मांग रहा हूं वो नहीं मिलेगी, और तब तुम स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करो, आपको मालूम होगा फिर परमेश्वर क्या करेगा। क्रिश्चियनिटी मरे हुए लोगों का खेल है। किसका खेल है? मरे हुए लोगों का। अगर आप मरेंगे नहीं, कहता मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराने का मतलब मालूम पता क्या है? अपनी थिंकिंग चेंज करना, अपनी सोच को चेंज करना। लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। मैं अपनी टीम को बताता था कि लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ना। परमेश्वर नहीं चाहता हम इन चक्कर में पड़े। पर वो कई बार पास्टर से भी चालाक होते, बोलते नहीं याकूब ने भी तो लव मैरिज की थी, और कितने साल फिर उसने धक्के खाए थे। हाँ, तो खाओ फिर धक्के। आज वो लोग धक्के खा रहे हैं, मिनिस्ट्री से अलग हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं। चाहे यहां कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, कर लेबर ही रहे हैं। उसने क्या कहा? अपनी थिंकिंग को क्या करना है? चेंज करना है। याकूब को मालूम था कि मेरा बाप इसहाक, उसकी पत्नी मेरी मां कैसे आई थी, कैसे आई थी। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, मेरे 100 रख के जाए थे, हाथ रख के कि जाते अब मेरे ही लोग का क्रिश्चियन बंदिया दे विचो तू मेरी नूनू लेके आएगा, मेरी बहू को लेके आएगा तू। और वो गया और परमेश्वर ने उसकी मदद की कि नहीं की? और वो आया, उसका नौकर इसहाक को कहता है तेरी वाइफ है। वो भी स्पिरिचुअल था। सारी मैदान को शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। जब वचन का लोग ध्यान करते हैं ना, उन्हें मालूम होता है ये चीज सही नहीं, ये चीज सही है, ये चीज प्रभु की ओर से। उनकी लाइट जग जाती है अंदर से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको मालूम होता है ये चीज सही। जैसे उसको बोला ये तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। अरे ये कोई आईफोन थोड़ी दिया जो अगले साल मॉडल चेंज कर देगा। इसका मॉडल चेंज नहीं होगा एक बार जो आ गया। उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ना पसंद किया, ना बात की, ना उसे मालूम है ये बोलती है कि गूंगी है कि बहरी है कि कैसी है, कुछ नहीं मालूम। कहता है तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। और ये भी नहीं कि कोई माड़ा मोटा बंदा ही कि बोले आओ जींदी कुड़ी दे दो, वाह कोई गल नहीं है। ऐ तो है नहीं सी, अमीर बंदा सी। कितना अमीर था वो? अब्राहम का इकलौता वारिस था वो, खरबों रुपए का मालिक था वो। इतना अमीर था कि जो गवर्नमेंट होती थी उसे जेलसी करती थी। और फिर भी इतनी आत्मिक सोच। कहा परमेश्वर ने भेजा इसे, कहता ओके डन। और देखो याकूब को फिर भी अकल नहीं आई। जब तेरे बाप को परमेश्वर दे सकता है, तुझे लव मैरिज में जाने की क्या जरूरत है? 14 साल भेड़ बकरे को चराता रहा। जिस काम के लिए तुम नहीं बने, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे वही काम अपने आप को करता हुआ पाओगे। तुम बोलोगे यार मैं ये बेइज्जती के लिए बना नहीं हूं, पर हो रही। यार मैं ये संघर्ष के लिए बना नहीं हूं, पर हो रहा है। यार मैं ये बीमारी के लिए नहीं बना हूं, पर चल रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो चल रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता। तुम्हारी आत्मा वो कर रही है जो प्रभु नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे शरीर में वो है जो तुम नहीं चाहते। कहता मन फिराओ, लौट आओ। मन फिराना है, कहता चेंज करना है अपनी सोच को। ये शरीर है ना जो तुम्हें धोखा दे रही है। हालेलुया। अब आंखों से पसंद तो कर ली लड़की, उसके पीछे पीछे 14 साल खराब कर दिए। अपने बाप की गवाही को याद रखो। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं के रिजल्ट के बारे में सोचो। उन दासों के बारे में जो तुम्हारे सामने है, उनका रिजल्ट क्या है, फॉलो करो। अभी भी फॉलो नहीं करना आता तो मूर्ख हैं फिर हम। एक तो है कि रास्ता मालूम नहीं जी, की करिए पता ही कुछ नहीं। एक है कि आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि
लाइफ कैसे जीनी है, मैरिज कैसे करना है। कोई चक्कर डालने की जरूरत नहीं, कोई डेट पे जाने की जरूरत नहीं। अपना काम करो, परमेश्वर में बिजी रहो, खुदाबंद भेज देगा, अपने आप टाइम आएगा। जो एक तो है शरीर का तरीका, एक आत्मिक तरीका है। उसने कहा सुख का सांस अगर लेना है तो लौट आओ। जब एक आदमी पाप करता है और गुनाह करता है, वो फिर उन संघर्ष में पड़ जाता है जिसके लिए वो नहीं बनाया गया। एक है कि आपको जब आप काम करेंगे परमेश्वर का, आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उनको सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली नहीं होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम करते करते पाप में गिरेंगे, और तब जब आप गिर जाएंगे, फिर तब जो दिक्कतें आएंगी वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली होंगी, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली होंगी, आपको दुखी करने वाली होंगी। लड़ाइयां दाऊद की होती थी, लेकिन दाऊद को कभी चिंता नहीं हुई, उसकी कभी बेइज्जती नहीं हुई, हमेशा जीता। पाप करने के बाद जब वो जा रहा था, एक पहाड़ से एक बंदा आया और ऐसे पत्थर फेंकता और मिट्टी फेंकता हुआ कहता, हे ओछे, ओछे मतलब व्यभिचारी, गंदा सोच वाला व्यक्ति, यहां से चला जा। और दाऊद, लोग कहते इसको मारना है, इसने आपकी बेइज्जती की। दाऊद कहता इसने नहीं की, किसने की है? यहोवा ने। और दाऊद को मालूम था कि ये मेरे शरीर ने कमाया है इसको, और इसलिए उसने कहा कि जूफा से मुझे शुद्ध कर दो, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। कौन सी हड्डी टूटी उसकी? चल रहा था, कोई हड्डी नहीं टूटी। आप मेरी बात नहीं समझे। वो बेचैनी जो हड्डियों में थी, जो लाइफ में थी, वो पाप का नतीजा। उसने कहा मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, यानी मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे पाप को माफ कर दे, मुझे लहू से धो दे, ताकि फिर से ठंडी सांस आए मेरी लाइफ में। आज पाप में गिरना आसान है, मोबाइल खोलो आप झट गिर सकते हो। अगर वचन सुनना आसान है, पाप में गिरना भी आसान है। अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी काम कर रहा है। अगर गिरना आसान है तो तौबा करना भी आसान हो गया। मोबाइल खोलो, तौबा भी कर सकते हैं वचन सुनते सुनते। आमीन। आपकी लाइफ में आपने जितना शरीर को जीता हुआ है, क्योंकि आज जो परमेश्वर ने मुझे बताया आप लोगों के लिए कि नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं। आज बहुत से लोग तौबा कर लेंगे और परमेश्वर में अपना जीवन दे देंगे। आप देखना, हमें उन तरीकों से बाहर निकलना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि नहीं नहीं, ये 2-2 पैग ला ली दे। हाँ, पौलुस ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी दाखरस काम में लाया कर। वो दाखरस और आप वाला जो आज का दाखरस, वो जमीन आसमान का फर्क है। सुनो, इस दुनिया की सबसे पहली मुसीबत शराब से शुरू हुई, पता है कि नहीं? कैसे? नूह से। परमेश्वर ने सारी दुनिया खत्म कर दी, बाढ़ आ गई, सब फिनिश हो गए। नूह बचा, उसके 3 बेटे बचे, 3 बहुएं बची, एक वाइफ बची। नूह ने ज्यादा आत्मिक इंसान, ज्यादा शराब पी, नंगा हो गया। बेटे ने आके नंगा देख लिया, उसको बाद में श्रापित कर दिया। वहां से कनान जाति को परमेश्वर नफरत इसलिए करता था, इजराइलियों को इसलिए बोलता था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, क्योंकि कनान जो था वो नूह का श्रापित बेटा था, जिसने परमेश्वर चाहता था कि तू उन पे कब्जा करे और वो तेरे दास बने। जब भी शरीर आएगा तभी आपकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मुसीबत, वो संघर्ष, फिर आप, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, फिर बोल सकते लाइफ इज ए स्ट्रगल। फिर बोल सकते, फिर लोग बोल सकते लाइफ इज ए स्ट्रगल। फिर तो स्ट्रगल है ही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ ठंडी सांस भी लाइफ का नाम है। ठंडी सांस लेना। वाह, कि आप शाम को जाएंगे ठंडी सांस लेके कि परमेश्वर ने आज बड़े कार्य किए हैं। आप ठंडी सांस लेके परमेश्वर बढ़ा रहे, परमेश्वर आगे लेके जा रहे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल नहीं है,
लेकिन हमें लाइफ किस तरह से जीनी है, यह पवित्र वचन हमें बताता है कि विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती, कष्ट भूमि में से नहीं उगता है, यह तुम लोग उगाते हो, तुम लोग पैदा करते हो इसको। अगर हम अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लें, सीधा कर लें, अपने शरीर को कंट्रोल में रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको काबू में रखें और लाइफ को इस तरीके से चलाएं, तो बाइबल कहती है प्रभु के सम्मुख से सुख के सांस वाले दिन, विश्रांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में एंटर होंगे। आमीन। शैतान नहीं चाहता आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रहे। वो कहता मैं चुराने आऊंगा, मैं घात करने आऊंगा, मैं नष्ट करने आऊंगा। और वो यूज किसे करेगा? वो पाप को इस्तेमाल करेगा आपकी लाइफ में, उन अटैक्स को लॉन्च करने के लिए आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में वो पाप को यूज करेगा। हालेलुया। अगर आपको स्पीड में भागना है, तेज भागना है, पवित्रताई में भागो। रिजल्ट लेना है, पवित्रताई में भागो। कुछ ऐसा करना है जो इंसान की सोच से परे है, पवित्रताई में भागो। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। चट्टान पे घर बनाना समय लगेगा, लेकिन जब घर बन जाएगा, वाओ वाओ लोग बोलते जाएंगे, आप भी बोलते जाएंगे। आत्मिक चीजों का मूल्य है जो आप अदा करते हैं। अगर आपको मर्सिडीज का आनंद लेना है तो उतने पैसों का मूल्य आपको अदा करना पड़ता है उन फीचर्स को यूज करने के लिए। अगर तो इकोनॉमी क्लास में जाना है तो 6 फुट 3 इंच का बंदा जब बैठता है इकोनॉमी क्लास में तो उसको सजा लगती है वो, लेकिन जब बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में जाता है उसको वो आराम लगता है, वो बाइबल पढ़ता है, वो आराम रहता है, वो रेस्ट लेता है। जब पहुंचता है उसे लगता ही नहीं मैं सफर करके आया हूं। तो जा तो सभी प्लेन से ही रहे हैं, जा तो स्वर्ग ही रहे हैं, लेकिन कोई इकोनॉमी क्लास में जा रहा है, कोई बेचारा साइकिल पे जा रहा है, कोई प्लेन पे जा रहा है, कोई प्लेन के भी फर्स्ट क्लास में जा रहा है। अब आपने डिसाइड करना है आप कहां जाना चाहते हैं। देखो, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि उनकी मैरिज एक बड़ा इश्यू है, उनकी लाइफ में होती नहीं मैरिज। बाइबल कहती है अगर तुम मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो, तो विश्रांति के दिन आएंगे, तुम्हारी मैरिटल लाइफ चेंज होगी। अगर फाइनेंस तुम्हारा इश्यू है, अगर तुम तौबा करो और बपतिस्मा लेके परमेश्वर के पीछे चलो, तो परमेश्वर ने कहा सुख का सांस आए, क्योंकि तुम्हारा सुख का सांस फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारा सुख का सांस तुम्हारी शादी के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारी हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारा जहां जुड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता वहीं से आएगा तुम्हें सुख का सांस, जहां तुम्हारा जुड़ा हुआ है। लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें करना होगा कि लौट आना होगा और मन फिराना होगा। आमीन। और शैतान नहीं चाहता मन फिराएं, लौट आए। उसे आदत चुराने की, घात करने की उसे आदत है आदमी को पूरा ना रखने की, इनपरफेक्ट रखने की, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घटिया लोगों की जिंदगी में रखने की उसको आदत है। वो नहीं चाहता आप ब्लेस हो, वो नहीं चाहता आप सुख का सांस लें। आपको रोकने के लिए वो लोगों को यूज करे, आपके परिवार को यूज करे, डर को यूज करे, किसी भी चीज को इस्तेमाल करे, आप पे प्रेशर डाले ताकि आप परमेश्वर की ओर ना बढ़े, आप बपतिस्मा ना लें, आप परमेश्वर की राहों पे पूरी तरह से ना चलें। आपके वो दोस्त हो सकते हैं, आप लोगों की, आप बहनों की सहेलियां हो सकती हैं जो आपको परमेश्वर के पूरी तरह से मुड़ने ना दें। हालेलुया। मेरे साथ ही एक दोस्त ने परमेश्वर को माना, घर वालों ने प्रेशर डाल दिया, अगर तूने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो ना तो तुझे दुकान में से हिस्सा देंगे और ना तेरी शादी करेंगे। उसे इतना शौक था शादी का, मेरा ब्याह कर दो बस। आज उसकी मैरिज लाइफ 100% फेलियर है। उसकी बीवी उसे पीटती है, टोटल फेल। सिर्फ डाइवोर्स कब हो जाए ये मालूम नहीं, बट टोटल फेल, 100% फेल। और जिस हिस्से के लिए गया था वो आज तक नहीं मिला। शैतान जो कुछ आपको दिखा रहा है कि वो आपसे छीन लेगा अगर आप मसीह में गए, वही वो छीनने वाला अगर आप नहीं गए तो।
मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जिस चीज को शैतान कह रहा है कि मैं तेरे देख तू यीशु मसीह में जाएगा तो मैं तेरी बेइज्जती करूंगा, इसका मतलब 1000 गुना आदर एंटर कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा, इसका मतलब तू अनंत जीवन को पाएगा, ब्लेसिंग को पाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? सारी लाइफ उसकी फेल हो गई, एक बैड डिसीजन जो परमेश्वर में उसने स्टैंड नहीं लिया। शैतान को मालूम है कि जब आप स्टैंड लेंगे, परमेश्वर में खड़े रहेंगे, एक बार मन को बदल लेंगे, लौट आएंगे, परमेश्वर की ओर मुख मोड़ लेंगे, तो विश्रांति के दिन आएंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ, ये वचन अधूरा नहीं रह सकता, ये वचन पूरा होगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई सरकार, कोई लोग, कोई राजा, कोई प्रजा इसे तोड़ नहीं सकती। अगर आप यीशु मसीह में आएंगे तो विश्रांति के दिन आएंगे, दैट्स इट। और ठंडी सांस के दिन आएंगे जहां आप बैठ के कूल ऑफ हो सके, रिफ्रेश हो सकेंगे, स्पिरिट में असली वाला रिफ्रेश। आमीन। लेकिन आपको जीना होगा परमेश्वर के मुताबिक। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा अपना क्रूस उठाकर, किसका क्रूस? अपना। इसका मतलब अपने क्रूस को उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। पतरस को परमेश्वर ने कहा सब चेलों को कि मैं ऐसे अपने क्रूस को उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और इस तरह से दुख उठाऊंगा। पतरस साइड पे ले जाके बोलने लगा, क्योंकि अभी अभी पतरस को प्रोफेसी मिली थी कि तू बड़ा जबरदस्त तुझ पे कलीसिया बनेगी, तू बड़ा शानदार खुदा का दास होगा। थोड़ा फूक में आ गया वो। प्रभु नु साइड लेंगे, प्रभु आ इधर इधर आज तो बात ना कही है, तेन कुछ नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? ऐ शैतान। पतरस ले रहा, अभी तो मेरी ये प्रशंसा हो रही थी, अभी तो मुझको कह रहा था कि मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, तेरे पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, जो तू खोल देगा खुल जाएगा, बंद देगा। अभी तूने मुझे प्रभु के जैसा फील करवा दिया। अभी कह रहा है शैतान मैं हूं क्या? परमेश्वर की तरह हूं क्या? यीशु मसीह ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आपके अपने आते हैं आपके क्रूस को हटाने के लिए। आपके अपने करीबी लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं क्रूस नहीं उठाना है। आपके अपने लोग होते हैं, आपके प्रेमी लोग होते हैं, और आपको जिनकी आत्मिक आंखें बंद होती, उन्हें लगता है कि हो मेरा ब्रदर नाराज हो जाएगा, हाय मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। वो बुआ नहीं है, वो पतरस नहीं है, वो क्या है? वो शैतान है जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण है। यीशु मसीह ने कहा, दो आंखें रहते हुए तो नरक में डाला जाए, इससे अच्छा है कि आंख निकाल दे जो तुम्हें ठोकर देती है, और काना होके मेरे राज में प्रवेश कर जा। आधे रिश्तेदारों के साथ चाहे स्वर्ग में चला जा, लेकिन चला जा स्वर्ग में। इससे अच्छा कि पूरे रिश्तेदारों समेत तू नरक में चला जाए, चल जा स्वर्ग में। आंख ठोकर देती तो निकाल दे, टांग ठोकर देती है तो काट दे, बाजू ठोकर देती है तो काट दे, लंगड़ा हो जा, टुंडा हो जा, काना हो जा, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश कर जा। आमीन। उसने कहा, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मुझे क्रूस उठाने से मना कर रहे तू। अब घर जाके अपनी मम्मी को मत बोल देना शैतान, समझ लेना जो हो रहा होगा तो। आमीन। तुम्हें हर एक चीज को आत्मिक दृष्टि से देखना है। दाऊद ने आत्मिक दृष्टि से देखा, उसे मालूम था कि मैंने कुछ पाप किए हैं, इसका असर मेरी लाइफ में हो रहा है। उसे मालूम था अब मुझे तौबा करनी है, और परमेश्वर के सम्मुख से फिर से विश्रांति के दिन आएंगे, ठंडी सांस के दिन फिर से आ जाएंगे। परमेश्वर फिर से मुझे बनाएगा जिस तरह वो आज आप लोगों की लाइफ को बनाने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज की मीटिंग के बाद एक नई शुरुआत आप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप देखेंगे जैसे आपकी आत्मिक जर्नी स्टार्ट होगी, सारा कुछ बदलना स्टार्ट हो जाएगा। वो माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, वो चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जब आप इस तरह से चलते हैं तौबा में, जब नहाते हुए ठंडा पानी डालता है ना कोई, तो ठंडा पानी एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। जब मसीह में आप चलते हैं ना, आपको ग्रोथ कई बार फील नहीं होती, आपको वो ग्रेस फील नहीं होती। लेकिन जब उस ग्रेस से आप हटते हैं, आपको फिर मालूम होता हो मैं कितनी बड़ी ग्रेस में था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
सेम सेवकाई में लोगों को फील नहीं होता कि सेवकाई सेवक, लेकिन जब उनको हटाया जाता है फिर उनको मालूम होता है, ओह, जब पूरा उनका शैतान क्रश कर देता है फिर आते नहीं नहीं नहीं। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इससे अच्छा ये कि हम एक्सपेरिमेंट करें और फिर से बाहर जाएं और फिर से धक्के खा के वापिस आएं, फिर से मरें, फिर से जिएं। इससे अच्छा ये है कि ये जान ले कि यही रही रास्ता है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रिजल्ट आएगा ही आएगा 100%, कोई नहीं रोक सकता इसको। आमीन। टाइम पर परमेश्वर आपको एकदम से हिट मारता है, बढ़ाता है आपको। पवित्रताई में चलते चलते आपको फील हो चाहे ना हो, वो आपके लाइफ की हर सिचुएशन को, आपके दुश्मनों को, आपके खिलाफ बुरा बोलने वालों को, आपकी तंगी को, आपकी हर एक चीज को, अगर आप परमेश्वर में हैं, यूज करेगा आपको आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए। प्रार्थना से हम प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रार्थना करते जा रहे, पवित्रताई में चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, और एकदम से एक दिन परमेश्वर ने कहा चलो प्रार्थना पहाड़ से प्रार्थना शुरू करते हैं। कोई प्लान नहीं, सुबह भी दोपहर को एकदम से फेसबुक पे डाल दिया, प्रेयर शुरू हो गई आज से। आज वो इंडिया में हर स्टेट में 50 देशों में दुनिया की सबसे ज्यादा अटेंड करने वाली प्रार्थना है एवरी डे। मैं आपको फायर प्रेयर हर बंदे के बस की बात नहीं, ये कॉलिंग है ये, इसलिए ये अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है जो ट्रेंड सेट करती है कि कैसे लोग चलेंगे। आमीन। और उसके बाद लोग कॉपी करते जाते और आगे बढ़ते जाते हैं। बाइबल कहती है प्रेरित थे वो नक्शा बनाते थे कि क्या होगा, किधर दान भेजा जाएगा, कहां पे लोग जाएंगे, किधर सुसमाचार जाएगा। जैसे पौलुस था, जैसे पतरस था, याकूब था, यूहन्ना था। और ये कैसे शुरू हुआ? आप प्रार्थना में चलते जा रहे हैं, पवित्रताई में चलते जा रहे हैं, एकदम से परमेश्वर ने बढ़ा दी। आप समझ रहे हैं? एकदम से वो ठंडी सांस के दिन आते हैं। उसने कहा जो मेरी बातों पे जलता है उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, जो अपनी ऋतु में फलता है। फल ऋतु में आते हैं, ग्रोथ ऋतु पे आती है, टाइम पे आती है, सीजन पे आती है। उसका एक सीजन है, ग्रोथ का एक सीजन है, लेकिन पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। तुम कभी मुरझाओगे नहीं, कभी घटी में नहीं रहोगे। आप समझ रहे मेरी बात को? पर कहता फल आएंगे सीजन पर, टाइम पर। जब तुम बहती नदी के किनारे लगे रहोगे, वचन के किनारे लगे रहोगे, वचन से अपने आप को सींचते रहोगे, धीरज के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहोगे, तो फल की ऋतु भी आएगी आएगी। ऐसा कोई पेड़ नहीं फल वाला जिसे परमेश्वर कहे कि इसका फल ना आए। परमेश्वर चाहता है कि उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। उसने कहा मेरी इच्छा यह है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, उसकी इच्छा है ये। अब उसने ये भी बता दिया फल कैसे लाना है, कि बहती नदी के किनारे लगे रहना है, अपनी ऋतु में तुम फल लेके आओगे। तुम्हारा टेस्टिमनी का टाइम आ रहा है, गवाही का टाइम आ रहा है, तुम्हारे परिवार की गवाही का टाइम आ रहा है। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी ये चर्च। ये परमेश्वर की विल है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पता नहीं कितने आज ऐसे लोग हैं जो नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं बात, मैं ये जानता हूं। तो मेरा वचन कुछ और था, लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहते हैं। हालेलुया। रास्ता ये एक ही है, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई आसान रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, चलना है कि नहीं चलना है ये हमारे पे। रास्ता यही है। इसके लिए दुखी रहना पड़े, कई बार आपको सताव सहना पड़े, आपको बातें सुननी पड़े, ये रास्ता बदलेगा नहीं, रास्ता एक ही है। उसने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उसका मार्ग तंग है, संकरा है, और थोड़े हैं उसे पाते हैं। लेकिन जो उत्तम पदार्थ फिर आपके पास आएंगे, सब लोग चाहेंगे हम इस मार्ग पे चलें। इसलिए परमेश्वर का गवाही दो। जब तुम गवाही दोगे तो लोग इसी मार्ग पे चलेंगे जो मैंने तुमको दिया है। आमीन। आप प्रभु में चलते रहते हैं, एक टाइम आता है जब परमेश्वर हिट मारता है आपकी लाइफ से। आमीन। शैतान को दिक्कत होगी आज, वो जड़ों से निकलेगा, जड़ों से।
मैंने कहा जड़ों से निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आमीन। एक ही रास्ता है अगर बचना है। तो शैतान पूरा डंडा लेके बैठे और वो इधर से, जैसे वो होता नहीं जंगलों में लोग जाते हैं, इधर कुकड़ी नु इधरों दाने दे जने ते इधरों डंडा पिछो तैयार रखना। वो होता है शैतान बैठा कुकड़ी आंगू। हाँ, ओए बैठ जाओ, अभी निकालने वाला टाइम आता है। आमीन। सुनो, वो देखिए ना कुकड़ी, है ना, कुकड़ी को ऐसे, कुकड़ी को लगता है वाह इतना भी मोजा लग गई आए थे, तो पीछे एक डंडा बढ़ता है और शाम को कुकर में वो कुकड़ी होती है उसकी। ऐसे मत बनो। हाँ, ऐसे मत बनो। बकरे को लगता है ले भी आयता हार हूर प्यारे, एमएलए वाली फील आ रही पूरी। पूरी इज्जत मिल रही आज, पर वो इज्जत वो वाली नहीं है जो उनको मिल रही, तेरी दूसरी वाली है। हालेलुया। बाइबल कहती जो एक औरत के साथ व्यभिचार करता है वो उस बकरे के समान। बाइबल कहती जो व्यभिचारी हैं उनकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। आज हम दाऊद को याद करते हैं, बैशेबा को भी याद करते हैं, सैमसंग को याद करते हैं, तो दलीला को भी याद करते हैं। हमें सैमसंग की सारी अच्छी आदतें याद नहीं रहती। अगर बच्चे का नाम सैमसंग रखना हो तो सोचते हैं कि रखें कि ना रखें, हाँ या ना। परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचारी होगा उसकी नाम धराई, उसकी बेइज्जती कभी नहीं मिटेगी, कभी भी। जो पवित्रताई में होगा, आज तक हम उनको याद करते हैं, आज तक। मैं एक जगह पे था, पता नहीं गोवा या केरला कहां पे था, शायद गोवा में, वहां बता रहे थे कि एक परमेश्वर का दास आया था, सिर्फ एक, जिसने सभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया था। आज भी उसका बर्थडे, पता नहीं क्या एनिवर्सरी मनाते हैं उधर, और छुट्टी होती सरकारी वहां पे। आज गोवा में जितने मसीही लोग हैं वो उसका बीज है, एक जने का, सिर्फ एक जना। एक जना अगर होलीनेस में चले काफी है एक देश के लिए। आप तो लाखों में हैं। इमेजिन करो आप कितना इफेक्ट कर सकते हैं अपने परिवार पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने लोगों पर, अगर आप पवित्रताई में और परमेश्वर की आत्मा के साथ चले तो। रिजल्ट देखो फिर क्या आता है, देखो क्या रिजल्ट आता है। आमीन। और आपको पक्के रहना पड़ेगा, बिना ब्लेसिंग, विदाउट ब्लेसिंग, विद ब्लेसिंग, बिना हीलिंग के साथ सब कुछ आपको परमेश्वर परखेगा, लेकिन आपको पक्के रहना पड़ेगा। फिर देखो क्या होता है। उसने कहा वो अपनी ऋतु में फल लेके आएगा। अपने आप को आज एक पेड़ समझो और बोलो कि मेरा फल का टाइम आने वाला है। आमीन। क्या आप बहती नदी के किनारे लगे हैं कि नहीं? वचन सुनते हैं, मानते हैं, पाप नहीं करते? तो ये बात दिमाग में रखनी है कि आपका फल का टाइम कभी भी आ सकता है। एनी टाइम, एनी टाइम। मैं नहीं जानता लोग कैसे एक लेवल पे खड़े रहते हैं, एक शॉप है उसी पे बैठे हैं कितने सालों से। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आप पवित्रताई में हो और परमेश्वर का आत्मा आपको उभारे ना, वो आपको गाइड ना करे अगले लेवल पे जाने के लिए, कुछ और करने के लिए, और अधिक कुछ करने के लिए। कहते हैं कि जब लोग बंदे टाइट नहीं बोते तो सैलरी का नुकसान नहीं होता, सैलरी उतनी रहती, आइडियाज का और स्पिरिट में जो प्रभु बात करता है उसका नुकसान होता है। जब एक आदमी परमेश्वर से हट जाता है तो जो परमेश्वर ने बात करनी होती है स्पिरिट के द्वारा, आपकी स्पिरिट से, वो हट जाती है, और उसी में तो आपकी ब्लेसिंग है। जब परमेश्वर बात करेगा वो आपको अगले लेवल पे लेके जाएगा। वो बात करेगा तो आपको मालूम होगा कि मुझे अपनी लाइफ के लिए अगला स्टेप कैसे लेना है, क्या लेना है। जब परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा तो कंफ्यूजन तो अपने आप रहेगी। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, कपल, एक लड़का और लड़की मुझसे मिलने के लिए आए,
दोनों अफ्रीका के थे। वो मिलने के लिए ऑफिस में आए। मैंने कहा हाँ हेलो, ये क्या करते, ये क्या करते, ये पढ़ रही है, ये पढ़ रही है, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, मैं ये कर रहा हूं। मतलब अजीब सा माहौल था अंदर। मतलब कोई ऐसा कह रहे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और मैं बीए कर रहा हूं। मैं कहा डॉक्टर बनना है तो मेडिकल करना है। मतलब ऐसा उनका हाल था। मतलब दोनों महा कंफ्यूज। और देखो अपने मां बाप के लाखों रुपया खर्च के इधर पढ़ रहे हैं जलंधर में, हैं क्रिश्चियन। मेरे को जल्दी खड़क जाती है। 2 मिनट मैंने समझा इनको। मैंने कहा कुछ गड़बड़। मैंने कहा अच्छा तुम दोनों कौन हो? ओह शी इज माई गर्लफ्रेंड। मैं कहा अच्छा अब ठीक है। आप मुझे समझ आई कि तू बेटा कंफ्यूज क्यों है, तू कंफ्यूज क्यों है लाइफ में, तू भी कंफ्यूज है, तेरी गर्लफ्रेंड भी कंफ्यूज है। कारण क्या है? कारण यह तुम क्रिश्चियन हो लेकिन क्रिश्चियन वैल्यूज को भूल गए और परमेश्वर ने तुम्हें अपने आप पर छोड़ दिया। अब तुम भटक रहे हो। पवित्रताई एक ऐसी पावर है, आप बड़े बड़े अटैक खत्म कर सकते हो। आपकी लाइफ, आपके परिवार का बिगेस्ट कर्ज, सबसे बड़ा, वो गरीबी हो सकती, बीमारी हो सकती। अगर आप पवित्रताई शुरू कर दें, आप उसे ब्रेक कर दोगे। जमीन से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ब्रेक कर दोगे उसे, जस्ट पवित्रताई में रहने से। जिनको ज्यादा बाइबल पढ़नी आती है और पवित्रताई नहीं रहती और खाली बर्तन की तरह खट 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 करते हैं, वो पता लगता है कि ये सिर्फ ज्ञान के साथ आया और पवित्र आत्मा सामर्थ्य इसके साथ नहीं। हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ और प्रभु के सामने से तुम्हारी ठंडी सांस के दिन वापिस आएंगे। तुम ठंडी सांस ले पाओगे। तुम्हारी लाइफ परमेश्वर ऐसी करने वाला है। तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बच्चों को वो ऐसा करने वाला है। तुम ठंडी सांस ले पाओगे और ये परमेश्वर चाहता है तुम्हारी लाइफ में हो। आमीन। पवित्रताई एक हथियार है, ये एक गुण नहीं है। साडी कुड़ी बहुत वधिया गुणी है जी। ये गुण नहीं है सिर्फ, ये क्या है? एक वेपन है। ये वेपन है, ये हथियार है। और जब ये वेपन कमजोर होगा, शैतान कब्जा करेगा। मेंटल स्ट्रेस रहेगा, फिर प्रॉब्लम्स रहेगी, फिर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएगा लाइफ में। जो शरीर के अनुसार चलेगा, क्या होगा? क्या होगा? जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जिएगा। मरना मतलब ये नहीं शरीर में डेथ हो जाएगी। मरने का मतलब उसका हर एक चीज डेड है। कैरियर डेड है, काउंसलिंग डेड है, दिमाग में, सोच में, आगे बढ़ने में सब कुछ डेड हो चुका है उसका। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जिएगा। आमीन। अब आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर 10 बातें करेंगे आपसे। आप बैठे बैठे परमेश्वर ऐसी बात कर देगा आपसे, एकदम से सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। एकदम से सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। एकदम से आप बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके साथ कनेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कोई बाबा नहीं है जो आप दारू की बोतल देंगे वो खुश हो जाएगा, या कुछ चढ़ा देंगे वो आनंदित हो जाएगा। वो तो आपका बाप है, वो आपका परमेश्वर है। वो आपके कैरेक्टर से खुश होता है। जब आप उसके साथ चलते हैं वो तब आपके साथ प्रसन्न होता है, आपके पैसों से नहीं। पैसा तो कैरेक्टर के बाद की चीज है। वो हमें मालूम है, जब कैरेक्टर में हम पूरे हैं, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। आमीन। तैयार हो उसके साथ एक मन होने के लिए, सब गुनाहों को छोड़ने के लिए? अब मर्जी आपकी है। रिजल्ट आपके सामने, बाइबल के रिजल्ट आपके सामने, अब के रिजल्ट आपके सामने। अब आपने देखना है मुझे क्या करना है। मुझे पवित्रताई का हथियार लेना है, मुझे पापों से मन फिराना है, मुझे पश्चाताप करना है, मुझे विश्रांति के ठंडी सांस वाले दिन, अच्छे सांस वाले दिन लेने हैं, या मुझे उसी तरह संघर्ष करना जैसे मैं कर रहा हूं। वो गरीबी जिसमें आप होकर गुजर रहे हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आ गई, वो हेल्प करेगी उसको तोड़ने के लिए। वो मेंटल स्ट्रेस को हेल्प करेगा आपकी, उसको ब्रेक करने के लिए, आपको ओवरकम करने के लिए। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।